कक्षा 9वीं अध्याय 1 भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, वो भी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बतला दूं, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इस दोनों प्रश्न का उत्तर आपको अपने बुक में मिल जाएगा। तो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आज मैं आपको उत्तर बतलाऊंगा। तो शुरू करते हैं अति लघु उत्तरीय से। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रथम प्रश्न है, विज्ञान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब ऐसा काम जो सावधानी पूर्वक और बारी बारी से किया जाए उसे हम विज्ञान कहते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। प्रथम में आधारी राशियाँ और सेकेंड में व्युत्पन्न राशियाँ। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मतलब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आधारी राशि किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, वैसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान। लेकिन दोस्तों वास्तव में आधारी राशि 7 होती है, जो आपके अपने बुक में दिया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, व्युत्पन्न राशियाँ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा, वैसी राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि। और पांचवा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आधारी मात्रक किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो उसे आधारी मात्रक कहते हैं। और छठा नंबर क्वेश्चन है, मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है? आप तात्पर्य सुन के घबराइएगा नहीं दोस्तों। तात्पर्य का मतलब होता है आप क्या समझते हैं, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब होता है मात्रकों की पद्धति से आप क्या समझते हैं या मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, रेडियन और स्टेडियन किनके मात्रक है? इसका सही उत्तर होगा, रेडियन समतल कोण के और स्टेडियन घन कोण के मात्रक हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ के बराबर होते हैं दोस्तों। ये जो मैंने लिखा है, मतलब टाइपिंग आप देख सकते हैं, ये 10⁻⁹ है दोस्तों, आप इसे समझ जाइएगा। ये 10⁻⁹ दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की। 9th नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, और इसी को किलोमीटर में हम जब चेंज करेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होगा। यह इस प्रश्न को लेके आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रथम प्रश्न है, किसी राशि के पैमाने के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक होता है? एक उदाहरण देके समझाइए। तो चलिए हम लोग भी समझते हैं और समझाते भी हैं। इसके लिए आप सही उत्तर लिख सकते हैं, किसी राशि के पैमाने के पूर्ण विवरण के लिए उस राशि की संख्या और मात्रक दोनों जरूरी है। उदाहरण के लिए, किसी एक आदमी का भार 80 केजी है, तो किसी एक आदमी का भार 80 केजी है, तो 80 केजी में 80 संख्या हो गया और केजी मात्रक। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आधारी और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? इनके दो उदाहरण दीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले, जैसा मैंने यहाँ पे एक देख सकते हैं, मैंने लाइन बनाया है, इसी तरह से आप अपनी कॉपी में एक कॉलम बना लीजिएगा, जिसमें आप एक तरफ आधारी राशि और एक तरफ व्युत्पन्न राशियाँ लिखिएगा। और आधारी राशियाँ में लिखिएगा ऐसी राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी राशि कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियाँ में लिखिएगा वैसी राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई और द्रव्यमान आधारी राशि में, और व्युत्पन्न राशियाँ में उदाहरण क्षेत्रफल और आयतन। हमें दो उदाहरण देने के लिए बोला है, इसीलिए हम लोग दो भी दे सकते हैं, दो देंगे, अन्यथा हम अनेक देते हैं। इस प्रश्न को लेके आपका लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, सीखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, ऐसा मात्रक के संकेताक्षर को लिखते समय ध्यान देने योग्य किन्हीं 3 बातों का उदाहरण सहित उल्लेख करें। किन्हीं 3 बातों का हमें उदाहरण सहित उल्लेख करना है जो हम ऐसे मात्रक को लिखते समय ध्यान देते हैं। तो हमें सही उत्तर होगा, मात्रकों के अंग्रेजी नाम को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए, अतः 1 एम्पीयर की धारा लिखना सही होगा।
मतलब हम कोई भी मात्रक को अंग्रेजी नाम से जब लिखेंगे तो उसका प्रथम अक्षर हम लोग स्मॉल रखेंगे, मतलब छोटा वाला रखेंगे, जिससे कि वह सही हो। नहीं जैसे यहाँ पे 1 एम्पियर जो लिखा गया है ये गलत है। तो इसका सही उत्तर आप लिख सकते हैं, मात्रकों के अंग्रेजी नाम को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अतः 1 एम्पियर की धारा लिखना सही होगा, ना कि 1 एम्पियर की धारा। आप स्मॉल और कैपिटल में इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकेंड पे देखते हैं। सेकेंड में हम लोग लिख सकते हैं मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल हम लेंगे, हमें 5 ग्राम लिखना चाहिए, ना कि 5 ग्राम। देखिए ग्रामों बहुवचन हो गया, इसीलिए हम 5 ग्रामों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मात्रकों को बहुवचन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका सही उत्तर आप सीधे लिख लीजिए, मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें 5 ग्राम लिखना चाहिए, ना कि 5 ग्रामों, क्योंकि 5 ग्रामों का अर्थ होता है 5 गुने 1 ग्राम। अब थर्ड नंबर देखते हैं, 2 पॉइंट हो गया। मात्रक ग्राम के लिए संकेताक्षर जी लिखना चाहिए, ना कि जीएम। ऐसा है मात्रक में जीएम का अर्थ मीटर हो जाएगा। ये 3 पॉइंट हो गए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। अच्छा लगा तो चैनल